सो हाय स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने वेक्टर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स किए थे प्लस कुछ एग्जांपल्स भी लिए थे। आज जो वीडियो लेके आए हैं इसमें कुछ बेहतरीन से सवाल होंगे आपके लिए। सो इट्स अखिलेश कुमार शर्मा एंड इट्स आफ्टर क्लास पावर्ड बाय मैथमेटिक्स। सो करते हैं स्टार्ट। तो लास्ट वीडियो में हमने वेक्टर के कॉन्सेप्ट्स किए थे। आज कुछ सवाल लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, लेट ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बी थ्री वेक्टर्स सच दैट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज 3, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज 4 एंड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज 5। आगे कहा जा रहा है ईच वन ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर टू, फाइंड ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। सो बेटा इसका करने का तरीका कुछ ऐसा होगा कि हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तीनों वेक्टर का पहले तो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और मुझे कहा जा रहा है कि ईच वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर टू। इसका मतलब ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी प्लस सी। करेक्ट है। आगे कहा जा रहा है मुझे पी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी प्लस ए और आगे मुझे कहा जा रहा है कि सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी। तो ये तो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहां से कुछ वैल्यूज आ जाती है। जैसे अगर मैंने आपसे कहा था कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर दोनों के डॉट जीरो होते हैं, सो इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी प्लस सी इट मींस ए डॉट बी प्लस सी वुड बी इक्वल टू जीरो, राइट। बी इज परपेंडिकुलर टू सी प्लस ए इट मींस आई कैन से बी डॉट सी प्लस ए इक्वल टू जीरो एंड सी इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी, सो इट मींस सी डॉट ए प्लस बी दिस इज इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था उसकी हेल्प से हमें इतनी चीजें पता चल जाती है। अब देखिए, अब मैं कॉन्सेप्ट ये यूज कर रहा हूं जो मैंने आपको बताया था। क्या मैं कह सकता हूं कि ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी। हमने आपसे कहा था किसी भी वेक्टर का डॉट आप उसी वेक्टर के साथ निकालेंगे तो आपको उसको मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलेगा। तो यहां से क्या आ जाता है बेटा, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस सी प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए, मैं बाकी दोनों को एक साथ लिख रहा हूं, प्लस सी डॉट सी प्लस सी डॉट ए प्लस बी। ऐसा इसलिए कह दिया क्योंकि मुझे ऊपर इसकी वैल्यू जीरो की बने, राइट। सो ए डॉट ए वुड बी नथिंग बट ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दिस इज जीरो। दिस इज बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दिस इज जीरो। दिस इज सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड दिस इज जीरो। ये क्या हो गया बेटा, ए का मैग्नीट्यूड इज गिवन टू एस 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। बी का मैग्नीट्यूड इज 4 तो उसका स्क्वायर 16 हो गया। सी का मैग्नीट्यूड 5 है, सो दैट इज 25। करेक्ट, क्लियर है। तो ये मुझे मिल जाता है 50, 50। तो इसके स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं बेटा। तो ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, दैट इज रूट 50 विच इज नथिंग बट 5 रूट 2। तो ये एक सवाल था उसके ऊपर बेस्ड। तो एक और सवाल लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ विद रेफरेंस टू द राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स आईजे के, जैसा मुझे पता है आईजे के तो होता है यूनिट वेक्टर है। अल्फा वेक्टर इज 3 i कैप माइनस जे कैप एंड बीटा वेक्टर इज इक्वल टू 2 i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। क्वेश्चन कहा जा रहा है एक्सप्रेस बीटा वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ बीटा वेक्टर इज इक्वल टू बीटा वन वेक्टर प्लस बीटा टू वेक्टर where बीटा वन वेक्टर इज पैरेलल टू अल्फा वेक्टर एंड बीटा टू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर। सो बेटा इसका सॉल्यूशन कुछ हम ऐसे करेंगे। पहली बात तो ये आपको मैंने बताया था कभी भी अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो दोनों एक दूसरे के मल्टीपल होंगे, ठीक है। तो सिंस आपसे कहा जा रहा है कि बीटा वन वेक्टर इज पैरेलल टू अल्फा वेक्टर, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि बीटा वन वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ अल्फा वेक्टर, राइट बेटा। और अल्फा वेक्टर मुझे दिया हुआ है, सो बीटा वन वेक्टर की वैल्यू आ गया लैम्डा इंटू अल्फा इज व्हाट 3 i कैप माइनस जे कैप। सो फ्रॉम हियर बीटा वन वेक्टर की वैल्यू आ जाती है 3 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप। तो बीटा वन वेक्टर तो हमारा आ गया। अब सिंस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बीटा वेक्टर को आपको दो वेक्टर के सम के रूप में लिखना है ना, मतलब बीटा इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू। यहां से मैं बीटा टू वेक्टर की वैल्यू निकाल सकता हूं। बीटा टू आ जाएगा बीटा वेक्टर माइनस बीटा वन वेक्टर, ठीक है। बीटा वेक्टर हमारा क्या हो गया बेटा, बीटा वेक्टर मुझे दिया हुआ है 2 i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप माइनस बीटा वन वेक्टर क्या आया था हमारा अभी 3 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप। क्या मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि 2 माइनस 3 लैम्डा टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ जे कैप माइनस 3k कैप। सो ये आपका बीटा टू वेक्टर भी आ जाता है, ठीक है। सो बीटा टू वेक्टर हमारे पास निकल के सामने आ चुका है, ठीक है। अब मुझे निकालना है लैम्डा की वैल्यू। सो बेटा लैम्डा निकालने का तरीका हम ये फॉलो करेंगे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपको कि बीटा टू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर, राइट। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि बीटा टू का डॉट अल्फा के साथ जीरो होगा, है ना। और बेटा बीटा टू का डॉट अल्फा के साथ क्या हो जाएगा,
अल्फा आपको दिया हुआ है, बीटा 2 भी दिया हुआ है, तो डॉट आप निकालेंगे तो सिंपली आपको मिलेगा 3 इंटू 2 माइनस 3 लैम्डा प्लस -1 इंटू 1 प्लस लैम्डा प्लस अल्फा वेक्टर में के कैप है ही नहीं, तो के कैप का कॉफिशिएंट 0 हो गया, 0 इंटू -3, दिस इज इक्वल टू 0। सो बेटा यहां से आपको लैम्डा की वैल्यू आ जाती है 1/2। सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यू आप बीटा 1 में डाल दीजिए, बीटा 2 में डाल दीजिए, दोनों वेक्टर आ जाएगा। इसका मतलब बीटा 1 वेक्टर आपका आ गया 3/2 आई कैप -1/2 जे कैप, और बीटा 2 वेक्टर आपका आ गया, लैम्डा की वैल्यू आप डालेंगे तो 2 माइनस 3/2 हो जाएगा, दैट इज 1/2 आई कैप प्लस 3/2 जे कैप और -3 के कैप। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने इसकी वैल्यूज निकाल ली बीटा 1 और बीटा 2 वेक्टर की, राइट। तो एक सवाल और लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, राइट, show that the vector a vector plus b vector plus c vector is equally inclined to a vector b vector and c vector। मतलब सबसे पहली बात, क्वेश्चन को आपको समझना है कि तीन वेक्टर्स हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मतलब उनको मैं इस तरह से दिखा सकता हूं, ये अगर हमारा ए वेक्टर हो जाता है, ठीक है, सो बी वेक्टर कुछ ऐसा हो जाएगा, दिस इज योर बी वेक्टर एंड दिस इज योर सी वेक्टर। सो तीन वेक्टर है जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। यानी आपसे कहा जा रहा है बेटा यहाँ पे कि मैं इसको इस लैंग्वेज में लिखता हूं कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, आपको ये दिया हुआ है, बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, और आपसे कहा जा रहा है सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। अच्छा, ए और बी अगर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ए डॉट भी जीरो होगा, है ना। बी और सी अगर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब बी डॉट सी जीरो होगा, और सी और ए अगर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब सी डॉट ए जीरो होगा। सो ये तो सेक्शन हमारे पास आ जाता है बेटा। अब इसके बाद आप यूं समझिएगा, ये एक वेक्टर है आपका, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। आपसे आपको दिखाना है कि ये वेक्टर ए बी सी तीनों के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब कि ये वेक्टर जो यहाँ पे एंगल अल्फा बना रहा है और यहाँ पे बीटा और यहाँ पे एंगल गामा बना रहा है, तो आपको प्रूफ करना है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, है ना। एक और चीज आपको दिया हुआ है कि तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल इक्वल है, मतलब ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू सी का मैग्नीट्यूड, ये भी आपको दिया हुआ है। प्रूफ क्या कर रहे हैं आपको, टू प्रूफ अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं बेटा हम, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं, और ये ऐसा सवाल है जो लोगों को अक्सर पूरी साल समझ में नहीं आता है, तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझना है इसको। इस तरीके से बताया जाएगा कि आपको समझने में कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले मैं कंसिडर कर रहा हूं, कंसिडर, मैं निकालता हूं ए प्लस बी प्लस सी का डॉट, ए प्लस बी प्लस सी का डॉट ए के साथ। सबसे पहले मैं निकालता हूं ए प्लस बी प्लस सी का डॉट ए के साथ, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा बेटा, ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। और अभी आपने देखा बी डॉट ए तो जीरो हो जाएगा, सी डॉट ए भी जीरो, तो सिंपली आपको ए डॉट ए मिल जाएगा, विच इज नथिंग बट ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सिमिलरली सिमिलरली अब मैं कंसिडर करता हूं ए प्लस बी प्लस सी डॉट बी वेक्टर, तो ये आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट बी। तो यहां पे बेटा ए डॉट बी तो जीरो, सी डॉट बी भी जीरो, तो आपको सिंपली मिल जाएगा बी डॉट बी, विच इज नथिंग बट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सिमिलरली मैं निकालता हूं ए प्लस बी प्लस सी डॉट सी वेक्टर, तो ये आ गया हमारा ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट सी, विच इज नथिंग बट सी डॉट सी मिलेगा आपको, जो कि सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब मैं इसके बाद यहाँ पे ऐसे दिखाता हूं कि क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है कि सिंस ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब इनके स्क्वायर्स भी इक्वल होंगे, मतलब ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सही है। तो यहां से कुछ ऐसा मिलता है, ए के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को मैं कह सकता हूं बेटा, अभी जो लिखा था हमने, ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए वेक्टर, ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए वेक्टर, है ना। बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को मैं कह सकता हूं ए प्लस बी प्लस सी डॉट बी वेक्टर, एंड सी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को मैं कह सकता हूं ए प्लस बी प्लस सी डॉट सी वेक्टर। तो ये कुछ ऐसा आ गया हमारा यहां से। अब मैं ए डॉट बी का फॉर्मूला लगा रहा हूं, विच इज नथिंग बट ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच में एंगल अल्फा है, सो दिस इज कॉस अल्फा। ये क्या बन गया, ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कॉस बीटा, और यहां से ये निकल जाता है ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड
एंड कॉस गामा। सो बेटा ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड तो सब में कॉमन है, कैंसिल आउट। ए और बी और सी का मैग्नीट्यूड भी इक्वल दिया हुआ है क्वेश्चन में मुझे, ये भी कैंसिल आउट। तो आपको यहां से कुछ ऐसा मिल जाता है कि cos अल्फा इक्वल टू cos बीटा इज इक्वल टू cos गामा। सो एल्फ cos तो कैंसिल आउट हो गया, तो यू गॉट अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, एंड यू सी कितना आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर लिया है, राइट। अब जैसे ये क्वेश्चन है, let a vector and b vector be two unit vectors, then find the angle between them such that a plus b is also a unit vector। ठीक है, ये सवाल है अपने को करना है। तो तरीका कुछ ऐसा होगा बेटा, क्वेश्चन है पहले समझ लो दिया हुआ क्या है, ए और बी यूनिट वेक्टर है, मतलब ए का मैग्नीट्यूड 1 हो गया और बी का भी मैग्नीट्यूड 1 हो गया। क्लियर है ना। और आपको ये भी दिया हुआ है ए प्लस बी भी यूनिट वेक्टर हो, इसका मतलब ए प्लस बी का भी मैग्नीट्यूड 1 दिया हुआ है आपको। अच्छा बेटा, अगर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मतलब ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी 1 होगा, राइट। सो फ्रॉम हियर कैन आई राइट ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एज ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू 1। यहां से इसको ओपन करते हैं तो यू गॉट ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, दिस इज इक्वल टू 1। सो ए डॉट ए हो गया ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दिस इज ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, एंड दिस इज बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, राइट। दिस इज इक्वल टू 1। सो ए का मैग्नीट्यूड तो मुझे 1 दिया हुआ है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। दिस इज ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी एंड दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज इक्वल टू 1, 1 गॉट कैंसिल्ड आउट। तो यहां से मुझे ए डॉट बी की वैल्यू मिल जाती है -1/2, राइट। अब मैं ए डॉट बी का फिर से फॉर्मूला यूज कर लेता हूं, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ए डॉट बी, दिस इज -1/2। सो ए का मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, बी का भी मैग्नीट्यूड 1 है बेटा, सो cos थीटा दिस इज -1/2। सो यू गॉट नथिंग बट cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। इसका मतलब cos थीटा को मैं कह सकता हूं माइनस एज इट इज, हाफ को मैंने cos π/3 कह दिया, जो कि आपने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा है। अब इसको लिखना माइनस cos थीटा कैन बी रिटन एज cos 180 माइनस थीटा, राइट। तो cos थीटा की वैल्यू आ जाती है बेटा cos 2π/3। सो फ्रॉम हियर यू गॉट थीटा इज इक्वल टू 2π/3। क्लियर है। सो इन दिस वे यू गॉट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी। अब एक और सवाल लेते हैं। कहा जा रहा है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स आई प्लस जे प्लस के with a unit vector along the sum of vectors 2i cap plus 4j cap minus 5k cap and lambda I cap plus 2j cap plus 3k cap is equal to 1. So you have to find out the value of lambda. So तरीका देखिएगा बेटा, इसका क्या होगा। सपोज दैट मैंने इस वेक्टर को कह दिया a वेक्टर, 2i plus 4j minus 5k वेक्टर को, k कैप को, ठीक है। दूसरे वाले वेक्टर को मैंने b वेक्टर कह दिया, lambda I plus 2j cap plus 3k कैप। तो सबसे पहला टारगेट ये है कि मुझे इन दोनों के सम के लॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं। तो पहले सम निकालना होगा मुझे। सम क्या हो जाएगा बेटा, 2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ आई कैप, दिस इज 6j कैप और दिस इज -2k कैप, है ना। सपोज इसको हमने सी वेक्टर कह दिया, फाइन। तो अब मैं क्या करता हूं, सी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है मुझे, मतलब यू हैव टू फाइंड आउट सी कैप। और सी कैप क्या होता है बेटा, सी वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। सी वेक्टर का फॉर्मूला हो जाता है 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। और निकाल लीजिए आप इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा बेटा, आप ओपन करेंगे इसको तो आपको मिलेगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। तो इस तरह से आपने सी कैप निकाल लिया। अब क्वेश्चन आपसे ये कहा जा रहा है कि एक वेक्टर है आई प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसका डॉट सी कैप के साथ ये आपको 1 दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर है। तो निकाल लेते हैं बेटा, आई प्लस जे प्लस के डॉट सी कैप क्या है हमारा, 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहां से यू कैन राइट लाइक दिस, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप, और ये राइट साइड में चला गया, तो यू गॉट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। ओके, so from here you got this is nothing but 2 plus lambda plus 6 minus 2, this is equal to square root of lambda square plus 4 lambda plus 44। so 2 got cancelled out। तो यहां से आपको मिल जाता है बेटा lambda plus 6, this is equal to square root of lambda square plus 4 lambda plus 44।
नाउ जस्ट स्क्वायर बोथ साइड, तो आपको मिलेगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लैम्डा, दिस इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। लैम्डा स्क्वायर गॉट कैंसिल आउट, क्लियर है। सो बेटा यहां से आपको मिल जाता है 8 लैम्डा, दिस इज इक्वल टू 8, सो लैम्डा की वैल्यू आपको 1 मिल गई। सो ये था एक सवाल जो हमने डन कर लिया। ऑलराइट, तो एक और सवाल लेते हैं। क्वेश्चन है टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 2i माइनस 4j प्लस 5k कैप एंड आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। क्वेश्चन है फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। मतलब पहले फिगर समझिएगा, ये एक पैरेललोग्राम मुझे दिया हुआ है ए बी सी डी, ठीक है। एक एडजेसेंट साइड ये हो गया, ए वेक्टर कह दिया मैंने इसको, और एक ये हो गया, इसको हमने बी वेक्टर कह दिया। तो ए वेक्टर मुझे दिया हुआ है बेटा 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, और बी वेक्टर मुझे दिया हुआ है आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। सो मुझे कहा जा रहा है डायगोनल के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर, तो डायगोनल क्या हो जाएगा बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सो डायगोनल वुड बी इक्वल टू ए प्लस बी, है ना। सो जस्ट आपको कहने का मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी के पैरेलल यूनिट वेक्टर चाहिए, तो पहले ए प्लस बी निकाल लेते हैं। ए प्लस बी मुझे मिल जाएगा बेटा 3i कैप, है ना, माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। सपोज इसको हमने कह दिया सी वेक्टर से, क्लियर है। सो आपको निकालना है सी कैप, तो सी कैप क्या हो जाएगा, सी वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, सो विच इज नथिंग बट 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, क्लियर है। और इसका मैग्नीट्यूड हो गया बेटा 7, सो द आंसर इज 3/7 i कैप माइनस 6/7 j कैप प्लस 2/7 k कैप। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ए का मैग्नीट्यूड 3 दिया हुआ है, बी का मैग्नीट्यूड 5 और सी का मैग्नीट्यूड 7, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो तरीका देखिएगा बेटा, हमें दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और अगर अब मुझे ए और बी के बीच में एंगल निकालना है तो आप क्या कीजिए, ए और बी को एक तरफ छोड़ दीजिए, सी को दूसरी तरफ ले लीजिए, है ना। इसको मैं ऐसे कह सकता हूं ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, दोनों साइड मैंने सेम के साथ डॉट ले लिया, और माइनस सी डॉट माइनस सी, तो ये हो जाता है हमारा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, और दिस इज इक्वल टू सी डॉट सी। सो फ्रॉम हियर ए डॉट ए इज नथिंग बट ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, दिस इज ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, बी डॉट बी इज बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्लियर है। अब सारी वैल्यूज डालते हैं, ए का मैग्नीट्यूड मुझे 3 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, दिस इज ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी एज इट इज, बी का मैग्नीट्यूड 5 है, सो दिस इज 25 हो गया, सी का मैग्नीट्यूड 7 है, तो ये 49 हो जाता है, ठीक है। तो यहां से ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी की वैल्यू मिल जाती है हमें 15, ठीक है। सो ए डॉट बी की वैल्यू आ जाती है यहां से 15/2, करेक्ट। सो ए डॉट बी का फिर से फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू 15/2, क्लियर है। ए का मैग्नीट्यूड फिर से 3 हो गया, बी का मैग्नीट्यूड 5 है, तो दिस इज कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू 15/2, 15 कैंसिल आउट, तो यहां से मुझे कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाती है 1/2, सो कॉस थीटा कैन बी रिटन एज 1/2 को मैं कह सकता हूं कॉस 60, सो थीटा इज नथिंग बट 5/3। तो इस तरीके से ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं, और कभी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो और ऐसा कुछ कंडीशन दिया हो तो आप इस तरीके का आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे एक सवाल ले रहे हैं, क्वेश्चन है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड मुझे दिया हुआ है 60, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 40, बी का मैग्नीट्यूड है 46 और ए का मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है। तो तरीका कुछ ऐसा होगा कि सिंस ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड मुझे दिया हुआ है 60, इसका मतलब ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3600, ठीक है। और ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर को मैं ऐसे कह सकता हूं ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, सो दिस इज 3600, राइट। तो इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो मुझे मिलेगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए और प्लस बी डॉट बी, दिस इज इक्वल टू 3600। सो फ्रॉम हियर ए डॉट ए इज नथिंग बट ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दिस इज 3600, ठीक है, क्लियर है। सो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया।
अब फिर से इस टर्म का यूज कर रहा हूं। सेकेंड पॉइंट कि मुझे दिया हुआ है कि a माइनस बी का मैग्नीट्यूड 40 दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब कि a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा 1600, और दिस कैन बी रिटन एज a माइनस बी डॉट a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू 1600, ठीक है। सो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a डॉट बी प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1600। इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड कह दिया। व्हाट एग्जैक्टली वी डू, हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, 1 + 2। जब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का ट्वाइस, दिस इज इक्वल टू 3600 प्लस 1600, क्लियर है, जो कि आपको मिल जाएगा 5200, ठीक है। सो फ्रॉम हियर यू गॉट a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 2600। तो a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b का मैग्नीट्यूड मुझे दिया हुआ है 46, तो दिस इज 46 का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 2600। सो a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ये हो जाता है 2116 2600। तो यहां से मुझे a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया 484, क्लियर है। a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है हमारा 484, क्लियर है। सो फ्रॉम हियर यू गॉट a का मैग्नीट्यूड की वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 484 विच इज नथिंग बट 22, क्लियर है। तो ये सवाल था हमारा, ऐसे दिया हुआ था और हमने a का मैग्नीट्यूड निकाल लिया है, ठीक है। सो एक अगला सवाल, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज √3, ऑल राइट। सो करने का तरीका कुछ ऐसा होगा, सबसे पहली बात, दो यूनिट वेक्टर है, मतलब a वेक्टर और b वेक्टर मान लिया, जिसके मैग्नीट्यूड्स मुझे 1 दिए हुए हैं, और मुझे कहा जा रहा है कि इनका सम का भी मैग्नीट्यूड 1 है, इनके सम का भी मैग्नीट्यूड 1 है। मुझे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है मुझे टू प्रूफ a माइनस बी का मैग्नीट्यूड √3 होगा, ठीक है। चलिए कर देते हैं प्रूफ। सबसे पहली बात कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड मुझे 1 दिया हुआ है ना, इसका मतलब यहां से a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये भी 1। तो फ्रॉम हियर यू कैन राइट इट एज a प्लस बी डॉट a प्लस बी, दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये मिल जाता है a डॉट ए प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट बी प्लस b डॉट बी, दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। a डॉट ए इज नथिंग बट a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट बी प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। सो नाउ a का मैग्नीट्यूड मुझे 1 दिया हुआ है, टू a डॉट बी एज इट इज, b का मैग्नीट्यूड मुझे 1 दिया हुआ है, इक्वल टू 1, 1 गॉट कैंसिल्ड आउट। तो यहां से a डॉट बी की वैल्यू आ जाती है -1/2। सो a डॉट बी की वैल्यू हमारा आ गया -1/2, करेक्ट है, ठीक है। सो नाउ a डॉट बी को मैं a डॉट बी की वैल्यू -1/2 आ गई। अब मैं इसकी बात करता हूं, मुझे निकालना है a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, तो मैं पहले इसकी वैल्यू निकालता हूं। a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a माइनस बी डॉट a माइनस बी, और बिल्कुल पहले वाले तरीके से कुछ ऐसा मिलेगा, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a डॉट बी प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सो a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो 1 दिया 1 हो जाएगा, -2, a डॉट बी की वैल्यू -1/2 है, और ये फिर से +1। सो यू गॉट आंसर इज 3। मतलब a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 3 आ गया, इसका मतलब a माइनस बी का मैग्नीट्यूड वुड बी इक्वल टू √3, ऑल राइट। तो अगले सवाल पे आते हैं, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स दिस एंड दिस, ठीक है। सो पहले वेक्टर को मैं a वेक्टर कह देता हूं, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और दूसरे वेक्टर को मैं v वेक्टर कह देता हूं, 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। सबसे पहली बात तो ये कि ए और बी के दोनों के परपेंडिकुलर मुझे एक वेक्टर चाहिए, इसका मतलब मैं क्या निकालूंगा, दोनों का क्रॉस। क्रॉस क्या हो जाएगा इन दोनों का, आई जे के, यही तरीका था क्रॉस निकालने का, 2 - 1 2, 4 - 1 3 का डिटर्मिनेंट। सो दिस इज नथिंग बट आई कैप मल्टीप्लाइड बाई -3 + 2 दैट इज -1 माइनस जे कैप मल्टीप्लाइड बाई 6 - 8 -2 प्लस के कैप मल्टीप्लाइड बाई -2 and +4 that is 2. So you got -i cap plus 2j cap plus 2k cap। इस तरह से आपने दो वेक्टर का क्रॉस निकाल लिया।
अब इसके बाद मैं ए क्रॉस बी के पैरेलल में एक वेक्टर निकालता हूं। तो सपोज मैंने इसको सी वेक्टर कह दिया। क्योंकि ए क्रॉस बी ए और बी के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर मुझे पहले वो वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो उसके लिए मैं सी कैप निकाल लेता हूं। सी कैप इज नथिंग बट सी वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, विच इज व्हाट, माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3। ऑल राइट, so this is nothing but minus 1 upon 2 I cap plus, sorry, 1 upon 3 I cap plus 2 upon 3 J cap plus 2 upon 3 K cap। तो ये हमने यूनिट वेक्टर निकाल लिया जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। बट मुझे वेक्टर चाहिए परपेंडिकुलर बट मैग्नीट्यूड 6 हो। तो आपका रिक्वायर्ड वेक्टर जो होगा, आपका रिक्वायर्ड वेक्टर दैट इज 6 टाइम्स ऑफ सी कैप, विच इज 6 टाइम्स ऑफ माइनस 1/3 आई कैप प्लस 2/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप, which is nothing but twice of minus I cap plus 2 j cap plus 2 k cap, which is equal to minus 2 I cap plus 4 j cap plus 4 k cap। तो ये आपका रिक्वायर्ड वेक्टर है जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो एक सवाल आप लोगों के लिए खुद से ट्राई करेंगे। इफ a vector and b vector are unit vectors, then what is angle between a vector and b vector for √3 a vector minus b vector to be a unit vector? So that's the end of the chapter vector algebra. So I believe आप लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया होगा सारे क्वेश्चंस को। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में एक नया चैप्टर 3D आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब।